हेलो अस्सलाम वालेकुम जी साथियों, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। और मौसम भी बहुत गर्म हो चुका है, शिद्दत तो आएगी मौसम में। तो अल्लाह ताला सबके लिए खैर आफियत रखे, सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुनिया में मज़हब की बहुत ज़्यादा अहमियत है। मज़हब को ज़िंदगी से निकाल के या साइड पे रख के हम कुछ भी नहीं, लेकिन इंसानियत का भी बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ी जगह है। गोरों के बारे में एक आम सी बात सुनते हैं कि ये बहुत जल्द फेडअप हो जाते हैं, ये लोगों से उकता जाते हैं। स्पेशली जब शादी के बंधन में बनते हैं तो कहते हैं कि ये कुछ अर्सा ही गुजार पाते हैं, इसके बाद ये उकताना शुरू हो जाते हैं, फेडअप हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, या एक ही बंदे के साथ रह के शायद इनकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। ये नया बंदा चाहते हैं, नए लोगों से मिलना चाहते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ही मुझे एक पाकिस्तानी लड़का, शायद अब्टाबाद का था, तो उसने शादी की एक स्पेनिश लड़की, पॉलिश लड़की से शादी की। दोनों की बहुत अच्छी लाइफ गुजरी। सडनली लड़का बीमार पड़ गया, इतना बीमार हुआ कि शायद उसको अपेंडिक्स हुआ, बहुत बीमार हुआ। अपेंडिक्स से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, हॉस्पिटल गया। डॉक्टर्स ने उसका ऑपरेट तो किया, लेकिन उसकी कोई वेन काट दी, कोई बड़ी आंत काट दी, और वो उससे और ज़्यादा मतलब परेशानियों में पड़ गया बेचारा। तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, मतलब उसका यूरिन भी बैग लग गया, पैरालाइज हो गया, और वो इस हालत पे पहुंच गया कि शायद कभी ठीक ही ना हो पाए। उस पॉलिश लड़की ने उसकी इतनी खिदमत की, इतनी खिदमत की कि बंदा सोच नहीं सकता। जो पाकिस्तानी लोग उस लड़की को जानते थे वो हैरान थे कि इतनी नेक लड़की और इतनी यंग एज में इतनी ज़्यादा उसने लुक आफ्टर की कि 2 साल बाद में भी वो लड़का ऐसा ऐसा खड़ा होना शुरू हुआ। आफ्टर ऑल एक दिन ऐसा आया कि वो लड़का अपने पाँव पे खड़ा हो गया। 2 ढाई साल लगे उसको ठीक होने में, वो बिल्कुल ठीक हो गया, सेहतमंद तंदुरुस्त हो गया। उसने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी। तो एक दिन उस लड़की ने कहा कि तुम बहुत अच्छी हो, मैंने तुम्हारे साथ जो भी टाइम गुजारा है वो बहुत अच्छा गुजरा है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रह के बोर हो गई हूँ, मैं उकता गई हूँ। तो अभी मज़ीद हम इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी किसी और से शादी करनी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। वो लड़का कहता कि मैंने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की कि तुमने मेरा इतना बुरा वक्त में साथ दिया, मेरे इतने बुरे वक्त में मेरे साथ रही हो, तो तब तुम छोड़ सकती थी। तो उसने कहा कि नहीं, ये इंसानियत तो नहीं ना, अगर मैं उस हालत में तुम्हें छोड़ जाती तो फिर मैं अच्छी इंसान तो ना हुई। तो मैंने तुम्हें जब ठीक हो गए तो तब तुमसे कहा है कि अब हम अलहदा हो रहे हैं, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे और हम इकट्ठे नहीं रह सकते। मतलब ये इतनी बड़ी बात है, मैं तो सुन के हैरान रह गई। तो मैंने कहा कि आपसे शेयर करूँ ये वाक़या। तो इस तरह हमारे एक और जानने वाले हैं, उस लड़के ने शायद नेशनलिटी के लिए जर्मन लड़की से शादी कर ली। तो खैर वो बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे थे कि बीच में लड़के की अम्मा साहिबा शामिल हो गई। तो उसने कहा कि मैंने इस लड़की को डिवोर्स करवानी है, इसको तुम नहीं रखोगे। उसने कहा ठीक है। खैर काफ़ी वो बेचारा करता रहा, उस लड़की की साइड लेता रहा, लेकिन जब उसकी अम्मी ने ज़्यादा वो किया तो उसने कहा चलें ठीक है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो उसने लड़की से बात की, तो लड़की ने कहा कि मैं यहाँ से मूव कर जाती हूँ, लेकिन मैं अभी तुम्हें नहीं छोड़ सकूँगी। जब तुम नेशनलिटी होल्डर हो जाओगे, जब तुम्हें पासपोर्ट ब्रिटिश मिल जाएगा ना, तो मैं तब तुम्हें छोड़ दूँगी। तुम्हें अभी पासपोर्ट नहीं मिला तो तुम्हें बहुत से प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो वो लड़का कहता मैं इतना शर्मिंदा, इतना शर्मसार कि देखो उसकी आला ज़रफ़ी देखो। वो कहती कि भाड़ में जाए तेरी नेशनलिटी, मैं तुझे अपने पे डिपेंडेंट रखूँगी नहीं, तू भागता नज़र आई, मैं तुझे वापस तेरे मुल्क भिजवा दूँगी। तो उस लड़की ने जब उसको नेशनलिटी मिली तब उसने डिवोर्स दी और तब उसको छोड़ दिया। मतलब ये मिसालें, एक दो मिसालें हैं, पता नहीं कितनी और बड़ी बड़ी होंगी जिनका मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता। तो हमें भी लोगों का, इंसान होने के नाते सबका ख्याल रखना चाहिए, सबसे प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, अच्छी इक़दार, अच्छी रवायात को फ़रोग़ देना चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी भी खुशियों से भरे और लोगों के लिए भी ज़िंदगियों में आसानी पैदा हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ मिलूँगी। टेक केयर।